हैदराबाद के माधापुर इलाके में ट्रैफिक सिग्नल पर ड्यूटी अंजाम दे रहे एक होम गार्ड को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया है कि वाकया उस वक्त पेश आया जब 45 साल होम गार्ड नईम ट्रैफिक की निगरानी कर रहे थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार से आने वाली एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और ड्राइवर बगैर रुके वहां से फरार हो गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर जख्मी होम गार्ड को इलाज के लिए करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। माधापुर पुलिस ने हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस करीबी इलाकों में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है ताकि गाड़ी की शिनाख्त करके मफरूर ड्राइवर को गिरफ्तार किया जा सके। हैदराबाद में ममनुआ चीनी मांझे के बाइस से पेश आने वाले हादसात में एक और वाकया सामने आया। मलकपेट के इलाके में पेश आए इस वाकये में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद गैर कानूनी पतंग डोर के इस्तेमाल पर एक बार फिर तशवीश बढ़ गई है। यह वाकया शिवगंगा थिएटर रोड पर उस वक्त पेश आया जब अशोक नामी नौजवान सड़क से गुजर रहा था। अचानक तेजधार चाइनीज मांझे ने उसकी गर्दन को निशाना बनाया, जिससे शदीद खून बहने लगा और नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया। इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद मलकपेट ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल एम क्रांति ने फौरी तौर पर सूरत हाल को भांपते हुए जख्मी नौजवान की मदद की और उसे फौरी इलाज के लिए दिलसुख नगर के अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नौजवान का इलाज जारी है और उसकी हालत पर करीबी नजर रखी जा रही है। नए साल के मौके पर हैदराबाद मेट्रो ट्रेन की खिदमात में तोसी। नए साल की तकरीबात के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने मेट्रो खिदमात के औकात में तोसी का ऐलान किया है। चारशम्मा 31 दिसंबर को तमाम कॉरिडोर्स पर मेट्रो ट्रेनें आधी रात के बाद तक चलाई जाएंगी। तमाम इब्तिदाई और आखिरी स्टेशनों से आखिरी मेट्रो ट्रेन 1 जनवरी साल 2026 को रात 1 बजे रवाना होगी, जो अपनी आखिरी मंजिलों पर तकरीबन रात 2 बजे पहुंचेगी। आम दिनों में हैदराबाद मेट्रो की खिदमत सुबह 6 बजे शुरू होकर रात 11 बजे खत्म हो जाती है। ताहम नए साल की शाम मुसाफिरों की सहूलत और महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए औकात कार में तकरीबन 2 घंटे की तोसी की गई है। इस खुसूसी इंतजाम का मकसद शहर में मुनक़िद होने वाली नए साल की तकरीबात, पार्टियों और कंसर्ट्स के बाद शहरियों को बहिफाजत अपने घरों तक पहुँचने में मदद फराहम करना है। हुजूम पर काबू पाने और मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए नए साल की शाम मेट्रो स्टेशनों पर इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। हुकाम ने यह भी खबरदार किया है कि नशे की हालत में सफर करने वाले मुसाफिरों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरी आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी कार्रवाई में हाइड्रा ने मशहूर दुर्गम चेरू में गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। माधापुर के इनऑर्बिट मॉल की सिमत वाक़े झील के करीब तकरीबन 5 एकड़ अरादी से कब्जे हटा दिए गए, जिससे माहौलियाती हलकों और मुकामी अवाम में इत्मीनान पाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान ये बात सामने आई है कि मज़कूर अरादी को मिट्टी से भरकर गैर कानूनी पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां से हर माह तकरीबन 50 लाख रुपए तक का किराया वसूल किया जा रहा था। हाइड्रा की टीमों ने वहां मौजूद तमाम गाड़ियों को हटवाया, पार्किंग का धंधा बंद कराया और फिलहाल फेंसिंग नस्ब कर दी गई। साथ ही झील में डाली गई मिट्टी को हटाने के इक़दाम भी शुरू कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक संगीन हादसा पेश आया। विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग में मंगल की निस्फ शब 2 लोको रेलें आपस में टकरा गई। एक लोको रेल में प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर और अफसरान सफर कर रहे थे, जबकि दूसरी लोको रेल तामीराती सामान ले जा रही थी। इस हादसे में तकरीबन 60 अफराद जख्मी हो गए। चमोली जिले के कलेक्टर गौरव कुमार के मुताबिक दोनों रेलों में मजमूई तौर पर 109 मजदूर और अफसरान सवार थे। उन्होंने बताया है कि तमाम अफराद को बहिफाजत सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। इंतहाई जख्मी 10 अफराद को जिले अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मियों को प्रोजेक्ट के अहाते में ही इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हुकाम ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल जांच की जाएगी और आइंदा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात को मज़ीद सख्त किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सज्जना ने साल 9 के मौके पर कैब और ऑटो ड्राइवर्स को इंतबाह देते हुए कहा है कि सवारी को बिठाने से इनकार या बुकिंग से ज़ायद रकम का मुतालबा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दे। गाड़ी का नंबर, वक्त, मकाम और राइड की तफसीलात का स्क्रीनशॉट हैदराबाद के व्हाट्सएप नंबर 9490616155 पर रवाना करें। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में बाद IAS अहदेदारों के तबादलों और तकर्रुरात के अहकाम जारी किए।
ان احکامات کے مطابق GHMC کے ایڈیشنل کمشنرز کے طور پر جی شریجن اور ٹی ونے کرشن ریڈی کو مقرر کیا گیا۔ اسی طرح نلگنڈا کے ضلع کلکٹر کے عہدے پر خدمات انجام دینے والے اللہ پارٹی کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں نظام آباد کا ضلع کلکٹر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ نلگنڈا ضلع کے نئے کلکٹر کے طور پر بی چندر شیکھر کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نارائن پیٹ کے ایڈیشنل کلکٹر کے طور پر اما شنکر پرساد کی تقرری عمل میں لائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے GHMC کے توسیع کے انجمن میں بلدی نظم و نسق کے عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے آؤٹر رنگ روڈ کے اندرونی حدود میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں حال ہی میں تقرر کیے گئے زونل کمشنرز نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے آؤٹر رنگ روڈ کے داخلی حدود میں کور اربن ریجن اکانومی ایریا کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی جامع ترقی کے لیے حکومت نے تلنگانہ رائزنگ ویژن سال 2047 ڈاکیومنٹ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کور اربن ریجن اکانومی کے حدود میں 12 نئے زون، 60 سرکلز اور 300 بلدی وارڈز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہتر بلدی نظم و نسق کے ذریعے شہری حدود میں ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دینا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ GHMC کی توسیع کے ذریعے حیدرآباد کی جامع ترقی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد کو موسیٰ ندی کے اطراف 3 میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حتمی نوٹیفکیشن جنوری میں جاری کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ اپریل اور مئی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق موجودہ GHMC کو اثر نو تشکیل دے کر 3 الگ الگ کارپوریشنز بنائے جائیں گے۔ GHMC کے دائرہ اختیار میں پرانا شہر اور سینٹرل حیدرآباد شامل رہے گا۔ گریٹر سکندرآباد میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں شمالی اور مشرق حیدرآباد کے علاقے شامل رہیں گے۔ گریٹر سائبرآباد میونسپل کارپوریشن کے دائرہ اختیار میں شمالی اور مغربی علاقوں کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق موسیٰ ندی شہر حیدرآباد میں کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ اس بنیاد پر اس کے دونوں طرف کے علاقوں کو 3 مجوزہ کارپوریشنز میں تقسیم کیا جائے گا۔